सीजीएमएससीएल के अध्यक्ष पद ने लिया कार्यभार ग्रहण। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता दीपक महस्के ने किया अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण। कांकेर में नेशनल हेराल्ड केस को लेकर प्रदर्शन। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान हुई नारेबाजी और धक्का मुक्की। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए रायपुर लोकसभा सांसद ने की पहल। बृजमोहन अग्रवाल ने सीपेट पाठ्यक्रमों का किया प्रचार। बस्तर जिले में शिक्षा क्षेत्र में नई पहल की शुरुआत। स्वयंसेवी वॉलंटियर्स को स्कूल से जोड़ने का प्रयास। कलेक्टर ने वॉलंटियर्स को दिया विशेष प्रशिक्षण। बीजापुर के सुरक्षा बलों का माओवादी क्षेत्र में गश्त। मुरकाज गुट्टा में माओवादी बंकर किया नष्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। उप मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक अरुण साव लोरमी विधानसभा के ग्राम सारधा में माता कर्मा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। आपको बताते चले कि इस दौरान मां कर्मा का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर गांव में आयोजित भक्त माता कर्मा जयंती उत्सव में शामिल हुए। सारधा और नारायणपुर में लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि समाज के लोगों ने मिलजुल कर मंदिर का निर्माण किया है। समाज मिलकर कोई कार्य करता है तो उसका अलग महत्व होता है। अयोध्या मंदिर के निर्माण के लिए मिलकर देशवासियों ने सहयोग राशि दी है। तो डिप्टी सीएम अरुण साव माता कर्मा मंदिर यहां पर प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे और समारोह में डिप्टी सीएम ने यहां पर शिरकत किया है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि यहां पर उन्होंने माता के पूजन अर्चन किया और उन्होंने कहा है कि ये मंदिर जो है सभी लोगों ने मिलजुल कर बनाया है। और यहां पर डिप्टी सीएम जो है उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड अंतर्गत ग्राम जामगांव में केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई का अवलोकन और अद्यतन कार्यों का जायजा लिया। वन मंत्री ने यथाशीघ्र गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने संबंधितों को निर्देशित किया। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल और जिला जनपद पंचायत के प्रतिनिधि भी साथ मौजूद रहे। लघु वनोपजों के प्रसंस्करण हेतु लगभग 23 करोड़ की लागत से 110 एकड़ क्षेत्र में विभिन्न प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया जा रहा है। तो वन मंत्री आपको बताते चले कि यहां पर पहुंचे जहां पर केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई का अवलोकन करने के लिए वन मंत्री यहां पर पहुंचे और पाटन विकास खंड के जामगांव में यह आयोजन हुआ जहां वन मंत्री केदार कश्यप ने कार्यों का जायजा लिया। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने नगरपालिका निगम कोरबा के दरी जोन के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 47, 49, 51 और 52 में 1 करोड़ 4 लाख रुपए के विकास और निर्माण कार्यों की सौगात प्रदान की है। कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य और महापौर संजू देवी राजपूत की अध्यक्षता में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान इन विकास कार्यों का भूमि पूजन उनके द्वारा किया गया। नगरपालिका निगम कोरबा द्वारा 25 लाख रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक 47 जमीन पाली में कांजी हाउस का जीर्णोद्धार और विकास कर कार्य किया जाना है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 49 अगारखार में सांस्कृतिक मंच के पास 25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन किचन शेड का निर्माण। वार्ड क्रमांक 51 सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर में सामुदायिक भवन के ऊपरी तल पर 25 लाख रुपए की लागत से हाल और कक्ष का निर्माण और वार्ड क्रमांक 25 दरीखार में 25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया है। तो देखिए यहाँ पर करोड़ों का 4 लाख रुपए का यहाँ पर लागत से इसका किया गया है और सौगात दी गई है। मंत्री ने निर्माण कार्यों की दरअसल यहाँ पर सौगात दी और यहाँ तमाम इस दौरान जो गणमान्य लोग हैं इस दौरान मौजूद रहे। सामुदायिक भवन का दरअसल यहाँ पर निर्माण जो है वो किया गया था। कोरबा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे जहाँ सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य जो है वो किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2.0 के तहत सर्वेक्षण के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विशेष पहल पर मोर द्वार साय सरकार अभियान के अंतर्गत सर्वे 15 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है। कार्यक्रम में जनपद पंचायत बसना के सभापति प्रकाश सिन्हा ने ग्रामवासियों से आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी हो रही है। मोर द्वार साय सरकार पखवाड़ा के तहत गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास प्लस का सर्वे किया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे। उन्होंने सभी ग्रामीणों से अपील की है कि वे इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जनपद पंचायत बसना के अध्यक्ष दिलेश्वरी निराला, उपाध्यक्ष मोहित पटेल, सभापति प्रकाश सिन्हा, सुशीला मलिक, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र त्रिपाठी, विधायक प्रतिनिधि खोलबहरा निराला, बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष माधव साव, मंडल अध्यक्ष नरहरि पोर्ते और महामंत्री प्रहलाद साहू और नरेंद्र साहू सहित तमाम लोग मौजूद रहे। तो देखिए, हर पात्र हितग्राही को पक्का मकान जो है वो मिलेगा और यहां पर मोर द्वार साय सरकार अभियान की शुरुआत की गई थी और इस अभियान के तहत सभी जो लोग हैं उनको पक्का मकान मिलेगा, यानी कि हर पात्र हितग्राही को पक्का मकान जो है मिलेगा। महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन परिसर बिजुरी और ग्राम कोठी युवक में फांसी लगाया है और आसपास लोगों की भीड़ पहुंचने लगी। आनंद फानन में महेंद्रगढ़ पुलिस पहुंची तो वहीं महेंद्रगढ़ पुलिस का कहना है कि मामले की रेलवे परिसर का जांच रेलवे पुलिस करेगी और इस फांसी की घटना को लेकर लोकल पुलिस और रेलवे पुलिस उलझे और देखने को मिल रही थी और साथ ही फांसी घटना को लेकर लोकल सोशल मीडिया में खबरें तेजी से वायरल हो गई और अब जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरी तरह से खुलासा हो पाएगा घटना किस कारण हुई है। मनेंद्रगढ़ से ये खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर युवक ने फांसी लगा ली है और युवक के फांसी लगाने के बाद से यानी कि ये खुदकुशी करने के बाद यहां पर अब पुलिस जो है मौके पर पहुंची है और लगातार अब इस पूरे मामले की पुलिस जो है वो जांच पड़ताल करेगी और किस कारण से युवक ने फांसी लगाई है इसकी जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली के लोरमी विकासखंड के 28 शासकीय स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम का शुभारंभ किया। उन्होंने लोरमी विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैगा कापा में आयोजित कार्यक्रम में सभी स्मार्ट क्लासरूम का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने स्मार्ट क्लासरूम में अध्ययन अध्यापन सुविधाओं को देखा और इसके लिए स्थापित किए गए तकनीकी उपकरणों की सराहना की। HDFC बैंक और ARO फाउंडेशन के सहयोग से स्कूलों में ये स्मार्ट क्लास रूम बनाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्मार्ट क्लास रूम का शुभारंभ करते हुए कहा कि स्मार्ट क्लास रूम से बच्चों की पढ़ाई में रुचि और सीखने की क्षमता बढ़ेगी। इसके जरिए वे अपने विषयों को और भी अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो लोरमी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई है और देखिए अब ये स्मार्ट क्लास से बच्चों को पढ़ाई में और भी सुविधा जो है वो होगी और साथ ही साथ जो कठिनाइयां आ रही थी अब वो बच्चों को नहीं आएगी, यानी कि एक अच्छी पहल जो है वो की गई है। स्मार्ट क्लासेस की यहां पर शुरुआत की गई है जहां पर अब इसका शुभारंभ उप मुख्यमंत्री ने किया है और ये तस्वीरें भी जहां पर उप मुख्यमंत्री से स्मार्ट क्लासेस का शुभारंभ कर रहे हैं। शहरवासियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और सकारात्मक सार्वजनिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में कवर्धा पुलिस और नगर पालिका प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी क्रम में सुधा वाटिका गार्डन का औचक निरीक्षण किया जिसमें नगर पालिका और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने भाग लिया है। निरीक्षण दल ने नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी और नगर पालिका पार्षद दुर्गेश अवस्थी, SDOP कृष्णा चंद्राकर, कोतवाली थाना प्रभारी लालजी सिन्हा सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
कांकेर जिले के ग्राम भूई गांव रेत खदान में 2 चैन माउंटेन लगाकर 24 घंटे अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले प्रशासन ने रेत के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की थी। आपको बताते चले कि एसडीएम, तहसीलदार सहित खनिज विभाग की टीम ने छापेमारी कार्रवाई कर चैन माउंटेन को सील कर दिया था। तो कांकेर से ये खबर, जहां पर अवैध खनन को लेकर यहां पर कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि यहां पर कार्रवाई के तहत अवैध खनन जिस तरीके से किया जा रहा था, उस पर अब कार्रवाई के तहत लगाम लगाई गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल शनिवार को रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के आदिवासी बहुल क्षेत्र ग्राम प्रतापगढ़ में आयोजित संविधान गौरव सम्मान कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से प्रतापगढ़ पहुंचे और संविधान गौरव सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल और मंत्री की अगुवानी मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो, कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, एसपी पंकज पांडे, एसडीएम पीसी शाक्य ने फूलों के गुलदस्ते भेंट करके उनका स्वागत किया। नगर परिषद ने शहर की कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया है और 3 वर्षों में करोड़ों के कार्य प्रगति पर है। धार्मिक तीर्थ क्षेत्र में इस वर्ष सिरबारा धाम विंध्यावासिनी देवी मंदिर को मध्य प्रदेश सरकार ने शामिल किया है, जिससे बाड़ी नगरी को मध्य प्रदेश में धार्मिक क्षेत्र के रूप में अमिट पहचान मिली है। इसी से अभिभूत होकर हिंगलाज परिसर में विशाल शस्त्र चंडी महायज्ञ और राम कथा का अमृत रसपान जगत गुरु राम स्वरूपचार्य और जगत गुरु धीरेन्द्रचार्य के माध्यम से हजारों श्रद्धालु जन पुण्य का लाभ लेंगे। बुरहानपुर जिले के अखनार ब्लॉक के शासकीय स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। एक तरफ सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखनार ब्लॉक के अधिकांश स्कूलों में शिक्षक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं और विद्यालयों में ताले लटके हुए देखे जा सकते हैं। हालात ये है कि स्कूलों में ना बच्चे नजर आ रहे हैं और ना ही शिक्षक। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया का नारा कागजों तक सिमट कर रह गया है। सरकारी शिक्षक अपने कर्तव्यों को ताक पर रखकर गर्मी में आराम फरमा रहे हैं, जबकि निजी स्कूलों के शिक्षक घर घर जाकर पालकों को जागरूक कर रहे हैं और अपने विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश करा रहे हैं। इससे ये साफ हो रहा है कि सरकारी स्कूलों की तुलना में प्राइवेट स्कूल अधिक जिम्मेदार भूमिका निभा रहे हैं। अभी गर्मी को देखते हुए माननीय कलेक्टर महोदय ने जो विद्यालय का समय है वो प्रातः किया है, सुबह 7:30 से 12 बजे तक का। अखनार क्षेत्र में देखने में आया है कि प्रत्येक स्कूल जो कि यहाँ पर भर्ती होते हैं कार्य लग सकते हैं। आपके माध्यम से ये मेरे संज्ञान में आया है। मैं जन शिक्षकों और संकुल प्राचार्यों के माध्यम से इसकी जानकारी निकालता हूँ कि कौन कौन से विद्यालय आज बन पाए गए। सर, अगर मतलब क्या कार्रवाई की जाएगी जो जो विद्यालय बन पाए गए हैं उसके संबंध में प्रतिवेदन संबंधित बीडीओ को दिया जाएगा और आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई जो भी हो सकती है उसके लिए अनुशंसा की जाएगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती में शामिल होने के लिए कई बड़ी हस्तियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज फिर जाने माने गायक अरिजीत सिंह उज्जैन आए और बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर पूजा अर्चना की। पूजन पंडित आकाश पुजारी ने संपन्न कराया। और ये तस्वीरें भी देखिए जहां पर अरिजीत सिंह जो है वो अपनी धर्मपत्नी के साथ यहां पर महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे हैं। महाकाल के दर्शन करने के लिए यहां पर भस्म आरती में शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि भस्म आरती में यहां पर अरिजीत सिंह जो है वो भी शामिल हुए हैं। पूजा पाठ उन्होंने की और साथ ही साथ यहां पर भस्म आरती में वो शामिल भी हुए हैं।
कटनी के माधवनगर थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 13 वर्षीय अपहृत नाबालिग बालक को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया है और ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक चौबे के नेतृत्व में हासिल हुई है। और वहीं आपको बताते चले कि जिसके नेतृत्व में पुलिस टीम ने जबलपुर, नरसिंहपुर, सतना, रीवा, मुंबई, दिल्ली में नाबालिग बालक की तलाशी अभियान चलाया है और कटनी नगर से बालक को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया है। गत वर्ष में दिसंबर माह में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था जिसमें एक पीडब्ल्यूडी कॉलोनी का एक बच्चा था 13 वर्षीय, वो बिना बताए घर से चला गया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी परंतु बच्चा दस्तयाब नहीं हुआ। जैसे कल जो है थाना माधवनगर पुलिस की टीम ने दस्तयाब किया है और उसको उसके माता पिता के सुपुर्द किया है। ये दमोह तरफ था और यहाँ वहाँ से अपना गुजारा चला रहा था। अभी तो प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में आया है तो और भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। कांकेर मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के जिला कार्यालय राजीव भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद से कांग्रेस के नेता बीजेपी और उसके राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये मामला वर्ष 2013 में सामने आया था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उनके अनुसार कांग्रेस मुद्दे पर देश को गुमराह कर रही है और प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की लेकिन प्रदर्शनकारियों का आक्रोश देखते ही बन रहा था। प्रदर्शन के दौरान भाजपाइयों ने कांग्रेस और उसके नेताओं को जमकर निशाने पर लिया। छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्लास्टिक प्रौद्योगिकी, प्रोसेसिंग, मोल्ड डिजाइन, परीक्षण और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर सीपेट रायपुर में उपलब्ध डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की जानकारी अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने का आग्रह किया है। सांसद अग्रवाल ने अपने पत्र में बताया है कि सीपेट रायपुर जो भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन और एक केंद्रीय संस्थान है। 2015 में छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से रायपुर के भनपुरी औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया गया था। ये संस्थान युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है और उन्हें प्लास्टिक उद्योग में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। सांसद ने जिला अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों में सीपेट रायपुर के पाठ्यक्रमों की जानकारी फैलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए और साथ ही उन्होंने सुझाव दिया है कि सीपेट रायपुर के अधिकारी विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देने के लिए विद्यालयों में आकर परिचर्चा कर सकते हैं। बस्तर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल शुरू की गई है जिसमें स्वयंसेवी वॉलेंटियर्स को बच्चों को स्कूल से जोड़ने और समुदाय के साथ संवाद को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जिले के दूरस्थ और आदिवासी बहुल क्षेत्र में शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इसके साथ ही यह दीर्घकालिक रूप से एक स्थायी और प्रभावी शिक्षण मॉडल स्थापित करने में सहायक होगा। शुक्रवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में आयोजित जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला में लगभग 450 स्वयंसेवी वॉलेंटियर्स ने भाग लिया। इस कार्यशाला का आयोजन जिला प्रशासन और यूनिसेफ के सहयोग से हुआ था। कार्यशाला में वॉलेंटियर्स ने जागरूक और उन्नत समाज निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया।
कलेक्टर हारिस एस ने इस पहल की शुरुआत करते हुए बताया कि चयनित वॉलंटियर्स बच्चों के साथ नियमित संवाद करेंगे, ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान करेंगे और उन्हें फिर से स्कूल में लाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करेंगे। कलेक्टर ने यह भी बताया कि वॉलंटियर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे बाल संरक्षण, स्वास्थ्य और पोषण जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी काम कर सके। सीओ जिला पंचायत प्रतीक जैन ने वॉलंटियर्स को सशक्त समाज बनाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि इनकी भूमिका बस्तर के दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। नगर पंचायत चारामा में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ हुई, जो सदर बाजार सहित नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कथा स्थल तक पहुंची। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भक्तिमय वातावरण में नगर गुंजायमान हो उठा। और यह आध्यात्मिक आयोजन 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक प्रतिदिन आयोजित किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। कथावाचन के लिए प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर इंद्रदेव सरस्वती महाराज पधारे हैं, जिन्होंने प्रथम दिवस की कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। श्रीमद् भागवत पुराण के कथा यज्ञ जो राष्ट्रीय संत इंद्रदेव महाराज जी के जगमलोक के द्वारा यहाँ पर नगर चारमा में आयोजित किया जा रहा है, जिसके मुख्य परीक्षित जो हैं प्रेमनाथ जी के द्वारा यह आयोजन किया गया है। समस्त सनातन समाज जो चारमा निवासी हैं, उनके इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं पूरी तरह से नगरवासियों को और क्षेत्रवासियों को आमंत्रण देता हूं और सादर आमंत्रण में यह कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर श्रीमद् भागवत कथा का यज्ञ का लाभ उठाएं और अपने आप को धन्य करें। चारमा नगर गौरवशाली है, सौभाग्यशाली है, जो इस आयोजन को निरंतर करते आ रहा है और यह पुण्य लाभ कमाने का अवसर हम सबको मिला है। इसलिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों को आमंत्रण दे रहा हूं, वे आएं और अधिक से अधिक संख्या में इस यज्ञ का लाभ उठाएं। हम देवी देवताओं की शीतला माई की, बूढ़ी माई की, ये हमारे समस्त चारमा नगर का गौरव है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य पाद अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिपाद राष्ट्रीय संत महाराज इंद्रदेव सदानंद सरस्वती महाराज जी का जो दिव्य चरण है हमारे चारमा नगर को प्राप्त हुआ है, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है और ईश्वरीय कृपा से हमारे नगर के हमारे भाई प्रेमनाथ जी के मुख्य परीक्षित मुख्य यजमानी में हमारे चारमा नगर में दिनांक आज 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक हमारे पूज्यपाद महाराज सरस्वती देवानंद जी का भागवत महापुराण का कथा यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। ये सब पूरे नगर के सौभाग्य की बात है और आज इसी कड़ी में नगर में इनका भव्य शोभा यात्रा जो कि समता रंगमंच से प्रारंभ हुआ, सदर बाजार होकर मुख्य मार्ग होते हुए पूज्य सिंधी जो समाज का जो धर्म स्थली है मंदिर है, उसके बाद फिर कोरा चौक होकर ये गुरुद्वारा होते हुए धर्म स्थली और जो भागवत स्थल में समापन शोभा यात्रा का होगा, जिसमें पूरे नगरवासी अति उत्साहित होकर आनंद उमंग के साथ शामिल हुए हैं। ये पूरे परम सौभाग्य की बात है, नगर के सौभाग्य की बात है। कैंप जीतपल्ली से कोबरा 208 की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। इस दौरान टीम ने मूरक राज गुट्टा के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में माओवादियों द्वारा छिपाया गया एक बड़ा डंप बरामद किया है। माओवादी इसे कंक्रीट आरसीसी स्लैब से बने बंकर नुमा संरचना में छुपाकर रखते थे। बंकर का आकार आपको बताते चले कि 20x08 फीट था और इसमें 6 सोलर प्लेट और 6 जर्किन, 2 माओवादी वर्दी और 2 सीलिंग पंखे बरामद किए गए। इसके बाद कोबरा 208 की टीम ने पूरे क्षेत्र में सर्चिंग अभियान जारी कर रखा है। आपको बताते चले कि मूरक राज गुट्टा की पहाड़ी जंगल से 12 माओवादी डंप को नष्ट किया गया। इससे पहले कोमट
पल्ली और तुमरेल के जंगलों से माओवादियों के द्वारा हथियार बनाने का उपकरण, औजार और विस्फोटक सामग्री भी थी और वो भी बरामद की गई थी। सुरक्षा बलों द्वारा माओवादियों के बटालियन कोर एरिया में लगातार गश्त और सर्चिंग की कार्रवाई जारी है। इस दौरान कार्रवाई से माओवादियों के आपूर्ति नेटवर्क और उनके हथियारों के स्रोतों पर बड़ा प्रहार किया गया है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।